Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well. Well, I have to say I'm in love with this MacBook, and at this moment मेरे ख्याल से there's no better device than this and there's no more value to money device than this. और मैं एक बड़ा पक्का Windows का fan हूँ, but I tried myself and man, I just love it. खैर, in a while you should be seeing the unboxing video of this. और by the way, हम आज Mac को तकरीबन about Wednesday है आज, और I bought it on last Saturday. इसे मैंने setup किया. It took some while for me to get used to it, और मैंने अपने preference के लिहाज से set किया. Well, now आज set हो गया, and today we are going to be going through a brief review of this. और unboxing से पहले अगर हम बात करें कि why a MacBook, तो सबसे पहली बात यह है जी कि I myself was a Windows fan, और मेरे पास अभी भी 2 Windows लैपटॉप पड़े हैं. Well, considering that, मैंने ये इसलिए लिया कि I just think so कि इस प्राइस में if you want a device, then इसके करीब कोई भी डिवाइस नहीं आती. It's like build quality आप चेक करें, everything is just amazing. Like how everything is, मतलब आप इसके hinge को ये चेक करें, मतलब कितनी precision है, और ये कितना MacBook Pro ज़बरदस्त लिखा हुआ है. It shows you how like पैसे खर्चे आपने. मैंने विंडोज़ ऑल्टरनेट भी बड़े देखे थे कंसिडरिंग XPS वगैरह, और क्योंकि XPS ही एक टॉप ऑफ द लाइन आता है, बट मुझे XPS कितना प्रॉमिसिंग नहीं लगा. और इस प्राइस पॉइंट पे आई वाज लाइक मुझे थोड़ा चेंज चाहिए. विंडोज़ अभी भी उस तरह वो क्लंकी होते हैं. सो यस, वेल नाउ बिफोर मूविंग ऑनवर्ड्स, लेट्स जंप इनटू द अनबॉक्सिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो. आई हैव बिन वांटिंग अ मैकबुक फॉर क्वाइट अ व्हाइल, और मैंने इसके लिए बड़ा वेट किया. वेल फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दिस इज़ माई MacBook M3 Pro. अगर इसकी स्पेक की बात की जाए तो इसमें आपके 3 चिप्स आते हैं. वी हैव M3, वी हैव M3 Pro एंड वी हैव एन M3 Ultra. ठीक है, अब M3 जो है वो आपका स्टैंडर्ड चिप होता है. इसके बाद आता है M3 Pro और एक आता है M3 Max. M3 Pro और M3 Max में आपके पास स्पेस ब्लैक है और स्पेस सिल्वर है. वाइल इन M3 यू हैव स्पेस ग्रे एंड स्पेस सिल्वर. तो इसमें आपके पास वो दूसरा नहीं आता. फर्दर मोर, M3 में आपकी जो बेस स्पेक है वो होती है 8 GB रैम एंड 512 की SSD होती है. और जो M3 Pro है उसमें 18 GB रैम बेस है, उसमें 512 SSD है. माई मैक इज़ नॉट द स्टैंडर्ड मैक, जिसकी वजह से मुझे बड़ा इंतज़ार करना पड़ा. मैं आपको दिखाता हूँ मेरी मैक है कौन सी. तो बिस्मिल्लाह करके लेट मी टर्न दिस अराउंड, एंड अगर आप यहाँ दिखा सकें, दिस इज़ अ 16 GB मेमोरी है. ठीक है, 16 GB रैम है और 1 TB वाली है. Hence, I had to actually wait for quite a while. Plus, इसकी वारंटी वेरीफाइड है. इट्स अ ब्रांड न्यू. इसके 2 बैटरी साइकिल्स हैं. और लेट्स गो एंड अनबॉक्स इट. बाय द वे, मैंने शॉप पे एक बार कर ली थी, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने करता हूँ. आई ब्रोक द सील्स माई सेल्फ. तो बिस्मिल्लाह करके हम इसे करते हैं. इसकी पहली सील गई ये. लेट मी ओपन द अदर सील अप. लवली. और बाय द वे, दिस इज इट्स US वेरिएंट, जिसमें आपके पास इंग्लिश वाला कीबोर्ड आता है. इट्स नॉट द अदर वेरिएंट. बॉक्स की बात की जाए, ये हैव एन एप्पल लोगो हेयर. एप्पल मैकबुक प्रो यहाँ लिखी हुई है, ऊपर भी यही लिखा है और साइड पे भी. खैर, डब्बे की हालत ठीक है माशाल्लाह. ये US से दुबई आया, फिर दुबई से यहाँ आया, और इसकी मुझे बड़ी अच्छी प्राइस मिली. तो बिस्मिल्लाह करके लेट मी लिफ्ट दिस अप, एंड हियर यू हैव माई 14 इंच मैकबुक प्रो. 16 इंच ठीक थी, लेकिन आई पर्सनली वांटेड अ 14 इंच. पहली बात है इसकी पोर्टेबिलिटी. सेकेंड ऑफ ऑल, अगर मुझे 1 TB चाहिए था ना 16 में, तो वो उसमें उसकी स्टैंडर्ड मेमोरी वॉज 36, और उसमें प्रो चिप मुझे लाजमी लेना पड़ना था. M3 सिर्फ आपका 14 इंच में ही आता है. खैर, लेट मी लिफ्ट दिस अप. माशाल्लाह, व्हाट अ लैपटॉप. खैर, मैं इसे आपको 2 मिनट में दिखाता हूँ इसकी स्लीव उतार के, लेकिन फर्स्ट इसके डब्बे में देखते हैं क्या क्या है. हियर यू हैव द MagSafe. ठीक है, केबल है, ब्रेडेड है, बड़ी अच्छी बात है. यू हैव अ Type-C and you have a MagSafe designed by Apple in California. Let's see what's inside. हमारे पास MacBook Pro का एक sleeve है, mean how to operate. उसके बाद we have general guide. Apple stickers black में आते हैं. After that, एक सबसे बड़ी वजह मैक लेने की ये भी थी कि ये बहुत पावर एफिशिएंट होती है. We have a 70 watt चार्जर, और ये भी Type-C है. और अगर मैं M3 Pro लेता तो उसमें 90 वाट का आता है, तो ये एक डिफरेंस है. खैर, लेट मी पुट दिस टू द साइड. तो जी, दिस इज़ माय ब्यूटीफुल मैकबुक M3. ठीक है जी, मैकबुक प्रो M3. बिस्मिल्लाह करके इसका स्लीव करते हैं. बाय द वे, इस पर एप्पल ने, अगर आप देखें,
जो पहले वाले उनके उसमें एक वो ग्लॉसी आती है, बड़े लाइक पेपरी मैटिश हैं, ठीक है जी। इसमें करके इसके स्लीव उतारता हूँ और हमें सबसे पहले अपनी मैकबुक प्रो नज़र आता है। Wait a second, I'm being super cautious here, ठीक है, because it's a very very expensive device और मेरे लिए one of my most expensive acquisitions till date. It's a space gray color और yes, this is it. This is my MacBook M3. Check करें आप how beautiful it is, माशाल्लाह। मतलब बिल्ड क्वालिटी देख के ना बंदा कहता है यार I am just amazed by this. Over here you have got an HDMI full on style SD card reader आ जाता है। अगर आपके M3 Pro और M3 Ultra आती है, यहाँ पे एक Type C additional port भी आती है, Apple logo। Over here आपके पास एक MagSafe आ जाती है, 2 Type Cs हैं, एक हेडफोन जैक है। By the way, जो MacBook Air है that is a fanless thing। जो MacBook Pro होती है इसमें प्रॉपर थर्मल्स भी होते हैं। आपके पास ये रबराइज्ड ये आ जाते हैं। MacBook बहुत ही प्यारा लिखा हुआ है और इसमें एक फ़ैन है, जबकि अगर आप प्रो और अल्ट्रा लें इट हैज़ 2 फैंस इनसाइड। ये इसके एग्जिट्स बने हुए हैं फॉर इट टू गेट कूल्ड वगैरह। मतलब बेसिकली मैं अपने वर्क के लिए भी, मैंने कहा वीडियो एडिटिंग भी हम ज़रा और बेहतर करें, प्रोफेशनल वैसे भी होती हैं लेकिन और अच्छी करें, तो आई वाज लाइक नहीं यार M3 Pro लेते हैं। नाउ लेट्स ओपन दिस अप बिस्मिल्लाह करके। और एक तो मैग्नेटिक हिंज, ओ माय गॉड दिस इज जस्ट अमेजिंग। साउंड सुनिए आपने, इसका स्लीव है, द कवरिंग। लेट मी टेक दिस अवे। Here we have a mini LED screen और 14 inches, you have a notch there और this is a मतलब proper जो screen ही होती है जो level है, मतलब plus आपके Touch ID है, speakers are just amazing, 6 speaker हैं with 2 subwoofers and all this keyboard is backlit। आपके पास Apple का मशहूर trackpad है। by the way इसको मैंने proper setup करना है, इसके trackpad को setup करना है, it's like अभी कुछ भी नहीं हुआ। Now after 5 days मैंने अपना फाइनली मैक सेटअप कर लिया। सबसे पहले तो जैसे मैं फिर से कहूँगा द बिल्ड क्वालिटी इज़ जस्ट अमेजिंग और ये स्पेस ग्रे कलर है। दिस इज़ एन M3 16 gigs ऑफ रैम, 1 TB ऑफ स्टोरेज। ओपनिंग अप दिस, सबसे पहले तो जी द हिंज, आई मीन कोई भी विंडोज़ में इस तरह का लैपटॉप नहीं है जो आपको ये वाला सेटिस्फैक्शन देता है। विद अ फिंगर यू कैन लिफ्ट इट अप, यू हैव टच ID, यू कैन ओपन इट अप एंड माशाल्लाह इट्स अ जॉय टू लुक एट, such a beautiful display। I love the trackpad, it's made of sapphire, swipe it up। और इसमें सबसे अच्छी बात ये विंडोज़ का होता है ना, क्लिक्स यहाँ होते हैं, इसके आप कहीं भी क्लिक्स करें तो हर जगह रिस्पॉन्सिव है। उसके बाद इसका जो ये कीबोर्ड है ये भी बड़ा फिट है, मतलब रिस्पॉन्सिव है, की ट्रैवल भी बड़ा अच्छा है। मोreover दिस इज़ अ बैकलिट कीबोर्ड और इसकी जो ब्राइटनेस है वो भी आप ऑल्टर कर सकते हैं, विच आई रियली लाइक कि इस मैक में आप यू कैन लिटरली चेंज अ लॉट ऑफ स्टफ। कैन यू सी दैट किस तरह चेंज हो रही है। और इसका जो मेन हाईलाइट है व्हिच आई एब्सोल्युटली लव, दैट इज इट्स 14 इंच डिस्प्ले। इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। आप इसके ब्लैक्स चेक करें, आपको नॉर्मल लैपटॉप पे कभी भी इस तरह के ब्लैक्स नहीं नजर आएंगे। दिस इज़ अ मिनी LED, ठीक है जी, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। आप ये देखिए मैंने ये जो हॉट कॉर्नर्स एक्टिवेट किए हुए थे। अब मैं आपको इसके दिखाता हूँ स्पीकर की क्वालिटी क्या है, ये देखिएगा। जस्ट लुक एट दिस। Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well. This is today I shall be bringing you the review of this Mercedes S580e. Just check out the quality. The 7th generation of the new Mercedes S-Class. So today performance test है वो मैं आपको मतलब I'm gonna put screenshots here, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है because it's just too good। ठीक है जी, मैंने जिसके लिए लिया मेरी, मैं आपको लिटरली मैं आपको दिखाऊँ ना वीडियो एडिटिंग जो है इस पे इट्स सो बटरी स्मूथ, मैं आपको बता नहीं सकता। लाइक उसके साथ साथ इसमें एक और भी बड़ी अच्छी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी बिजी प्लेस में ना और उसमें बड़ी अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं तो आप इसमें बैकग्राउंड साउंड एक्टिवेट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें रेंज की हुई है और इसमें मैं जाके क्वेश्चन भी कर सकता हूँ। Here now, let me take you inside और मैंने किस तरह सेटअप किया हुआ है और मैं आपको दिखाता हूँ। This time I'm screen recording on my Mac and the best thing is कि मैंने इसमें external mic लगाया हुआ है। Although Mac के अपने speakers भी and the microphones are very nice, but ज़ाहिर बात है ये मेरे noise cancellation microphones हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि whenever I want to do voice overs वगैरह तो बंदा यहाँ से डायरेक्टली करके कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो मैं मुझे पहले फ़ोन में करना पड़ता था, फिर ट्रांसफ़र करना पड़ता था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि आई एम जस्ट इन लव विद द मैक एंड हाउ एवरीथिंग डज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, दिस इज़ माई डेस्कटॉप जो कि बड़ा ही मैंने सिंपल रखा हुआ है और इस पर मैंने ये M3 का जो ऑफिशियल इनका लोगो था और द वॉलपेपर जो आया था वो मैंने लगाया हुआ है। तो इट जस्ट लुक्स अमेजिंग, ठीक है। और बाय द वे अगर आप में से
इफ़ यू गाइस वांट मी टू मेक अ ट्यूटोरियल ऑन हाउ टू यूज़ मैक तो आप कर सकते हैं कि मैंने भी दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एवर यूजिंग अ मैक। और जैसे मैंने अपनी सिविक पहली बार चलाई थी, इसी तरह मैंने अपना मैकबुक भी अपना ही पहली बार चलाया है। और माशाल्लाह आई एम जस्ट इन लव विद दिस। और ऑनेस्टली आई just made a great decision buying this. This entire thing is called a menu bar. Menu bar is basically आप कह सकते हैं कि आपकी वो जो विंडोज़ में नहीं यहाँ नीचे एक बार आती थी जिसमें ये गॉट द वाईफाई एंड स्टफ, ये वो वाली चीज़ है। अब ऊपर देखें, ये हमारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का आ रहा है, हमारे वॉल्यूम है, दिस इज़ आवर डिस्प्ले, स्क्रीन ब्राइटनेस, आर बैटरी ऑप्शंस, दिस इज़ माई वाईफाई कंट्रोल सेंटर, ये आ जाता है, एंड दैट्स माई टाइम वगैरह। और इसमें अगर मैं यहाँ जाऊँ तो ये मेरे पास मेरे विजेट्स आ जाते हैं जो मैं एक्सेस कर सकता हूँ बड़े आराम से। नीचे मेरे पूरा डॉक आ जाता है, इसको ही मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई किया है। इसका साइज़, इसकी एनिमेशंस के ये जब मैं किसी के ऊपर होवर करूँ तो ये इनलार्ज हों, तो वो मैंने सबको अपने टेस्ट के लिहाज से किया है। प्लस अब आप देख रहे होंगे कि ये मैंने अपना डेस्कटॉप बहुत ही एक ना ऑर्गेनाइज रखा हुआ है कि बड़ा क्लीन लगे। लेकिन विद द टैप ऑफ अ बटन, ये देखें स्टेज मैनेजर में मैंने क्या क्या रखा हुआ है, ऑल द थिंग्स आई वांट। लेकिन ये मैं विंडोज़ में कभी कर ही नहीं सकता था। अब आप देखिएगा विद द टैप ऑफ अ बटन everything disappears, and with the tap of a button, not a button, with a tap on the trackpad, everything just comes back. और यहाँ मैंने अपने शॉर्टकट्स बनाए हैं। ऑल द मैक में जो थोड़ी टर्मिनोलॉजीज हैं वो डिफरेंस है। लाइक इसमें इसको एलाइज कहते हैं शॉर्टकट को, ठीक है। और मैक में ना बहुत ज़्यादा थीम है ड्रैग एंड ड्रॉप करने का, प्लस इसके शॉर्टकट्स वगैरह भी कुछ डिफरेंट हैं। मैं तकरीबन, क्योंकि जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो आई डोंट वांट माय फिंगर्स टू मूव अवे फ्रॉम द कीपैड, तो मैं तकरीबन ये सब कुछ कंट्रोल यहाँ से भी कर सकता हूँ। लाइक विद कमांड एंड ओ आई कैन ओपन द सब, जैसे ये देखें। तो मैं बता रहा था कि मैंने ये सारे शॉर्टकट्स बनाए अपने, ठीक है। ये अपने विजेट्स यहाँ सेट कर दिए। अब क्योंकि ऊपर बड़ा छोटा छोटा है तो इसको मैंने थोड़ा इनलार्ज किया हुआ है और अपने लिहाज से अपने विजेट्स सेट किए हुए हैं। नीचे भी मैंने अपने लिहाज से रखा हुआ है हाउ आई वांट एवरीथिंग। फर्दर मोर SSD से चीज़ें ट्रांसफ़र कर रहा था तो उसका जो OTG है दैट रूइंड द एंटायर स्पीड। असल में मैं इस टाइम इससे नहीं लगा सकता क्योंकि जो मैक के दोनों जो USB पोर्ट्स हैं ना वो बहुत क्लोज हैं, और माइन इज़ नॉट द M3 Pro, तो मेरे पास दूसरी साइड पे एक USB का वो स्लॉट नहीं है। तो हेंस मेरा जो वॉइस रिकॉर्डर का वो जो द थिंग दैट इज़ इंसर्टेड, जो आपकी वॉइस रिसीव करता है, वो इतनी जगह ले रहा है कि मैं वहाँ एक सेकंड USB-C लगा ही नहीं सकता। तो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ ड्रॉबैक के दूसरी साइड पे होना चाहिए था, लेकिन वो प्रो में आता है। अब अगर हम बात करें तो जैसे हमारा विंडोज़ का एक्सप्लोरर होता है, तो यहाँ हमारे पास ये फाइंडर है। अब फाइंडर में मैंने ये बहुत ज़्यादा अपना क्या कहते हैं ऑप्टिमाइज़ कर लिया, एंड आई जस्ट वेंट विद व्हाट आई लाइक। तो मैंने यहाँ उसामा बिन जाहिद रखा हुआ है, एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एंड डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, उसामा। और इसके अलावा ये जो आप ऊपर चीज़ें देख रहे हैं ना, जैसे हमारे विंडोज़ में आता है ना वो जो ऊपर एक द थिंग जहाँ फाइल व्यू, तो ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही है। ऑल्दो मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगा था। लाइक आई बॉट माई मैक ऑन सैटरडे और आज वेंसडे है जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप यहाँ से सब कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ से जाके अपनी सेटिंग्स में जाके सब इसको ऑल्टर किया कि मुझे क्या क्या दिखाने चाहिए, दिस एंड दैट, और व्हाट आर माई प्रेफरेंसेस। तो मैंने यहाँ ना अपना बहुत ही वो कर दिया, और मैंने इसमें ये भी प्रेफरेंस रख दी कि जब भी मैं खोलूँ तो क्या आना चाहिए। प्लस इसमें मुझे तकरीबन 7-8 घंटे लग गए थे सब अपना डेटा लाने के लिए। तो दिस इज़ माई इंटायर डेटा, ठीक है। अब आप देखें कि मैं ये सारा अपने कीबोर्ड से कर रहा हूँ। आई एम नॉट यूजिंग माई फोर्स टच ट्रैक पैड। अभी देखें यहाँ से मैं इसे ओपन भी कर रहा हूँ, यहाँ से आई कैन गो बैक, ठीक है, और आई कैन मूव अबाउट। प्लस ये मेरी लोकेशंस हैं, ठीक है। मैकिन्टॉश, दिस इज़ बेसिकली माई SSD। इसलिए मैंने किया था, वे नीचे देख रहे होंगे कि मेरी जो स्टोरेज है वो तकरीबन भर गई है। लाइक अबाउट आई हैव 53%, मतलब मैंने तकरीबन 47% ऑक्यूपाई कर लिया, और मेरे ख्याल से वो मुझे चाहिए होती है तो वो मैंने इसमें रखी हुई है, पार्क की हुई है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। ये जो ऊपर 3 देख रहे हैं विंडोज़ के यहाँ होते हैं, इसके तीनों यहाँ होते हैं, दैट्स क्रॉस, ये मिनिमाइज़ है। मैक में ये है कि अगर मैं इसे बंद करूँगा ना, अब आप ये मैंने गूगल खोला था, ठीक है। अभी गूगल को मैंने बंद करना है ना, और इसमें शॉर्टकट्स थोड़ा डिफरेंट है, तो आई हैव टू लाइक डबल टैप और मैं इसे क्विट कर सकता हूँ। प्लस इसकी जाके सेटिंग्स है, मैंने इसका जो ट्रैक पैड है इसमें सारी चीज़ें ऑल्टर की, ये मैंने थोड़ा इनलार्ज किया हुआ है अपने प्रेफरेंसेस के लिहाज से, वरना ये थोड़ा और छोटा होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एवरीथिंग सीम्स वेरी इंटीग्रेटेड, ठीक है। अब ये मैं अगर आपको इसका लॉन्च पैड दिखाऊं तो इसे मैंने अपनी मर्ज़ी से रखा, जो मुझे चीज़ नहीं चाहिए थी वो मैंने अनइंस्टॉल की। ये देखें द जूम एंड एवरीथिंग, कितना ज़बरदस्त है ये सब कुछ। 3 फिंगर स्वाइप अप जेस्चर, ये देखें आप अपनी अपनी विंडोज़ अवेलेबल कर सकते हैं। ये देखें मैंने सारी खोलनी है तो मेरे पास अपनी सारी आ जाएंगी जो मेरे पास रेलिवेंट है। प्लस इसमें कैन मूव अबाउट लाइक दिस। बस इसमें फ़र्क है कि विंडोज़ में आपके पास वो
ईच एक्टिविटी के वो ये भी पता चलता है कि उस विंडो में क्या स्पेसिफिक चल रहा है, इसमें ये नहीं पता चलता। खैर अब हम इसमें आ गए हैं, तो सबसे पहले 16 GB लेने का फ़ायदा ये था। अब आप ये देखें कि जो मेरी लाइक अगर मैं 8 लेता ना तो मेरी 5 पे वैसी स्टक हो रही थी। अब आप ये देखिए कि मेरी तकरीबन जो मेमोरी है ना वो तकरीबन 9 GB इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि मैक सारी बात अब थोड़ी ज़्यादा करे क्योंकि ज़्यादा स्पेस है। तो इसमें स्वैप मेमोरी का प्रॉब्लम नहीं है। स्वैप मेमोरी ये होती है कि आपकी SSD के अंदर जाके वो इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, और उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपकी SSD पे ना बहुत प्रेशर पड़ता है। और ये लाइक द CPU लोड्स एवरीथिंग इज जस्ट अमेजिंग, ठीक है, बेहतरीन सब चल रहा है। अब ये देखें बंद नहीं हुई, आई हैव टू लाइक मैनुअली गो देयर एंड क्विट अप थिंग्स। लाइक आई वांटेड टू सेटिंग्स बहुत ही एक ना एवरीथिंग लुक्स वेरी वेरी कनेक्टेड। और प्लस आपने देखा होगा विंडोज़ में अगर आपने कभी अपना प्रिंटर वगैरह कनेक्ट करना तो ये बहुत बड़ा अजाब होता है। इसमें विद इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स मैंने कैनन का ड्राइवर आप डाउनलोड किया और फ़ौरन मैंने इसे हिट कर दिया। प्लस इसे मैंने हॉट कॉर्नर्स भी रखे। हॉट कॉर्नर्स का मतलब ये मैं किसी भी कॉर्नर पे जाऊँगा ना, ये मैंने इनएक्टिव रखा हुआ है, इससे मेरा नोटिफिकेशन सेंटर आ जाएगा। इस पे अगर ये देखिएगा, ये है, अगर मैं ये करूँगा तो मेरा डेस्कटॉप आ जाएगा। और बेसिकली दैट वाज स्टेज मैनेजर। तो स्टेज मैनेजर में भी आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते। अगर मैं यहाँ करूँगा तो ये लॉक हो जाएगा, ठीक है, और मैं इसे यहाँ से आई एम गोना लाइक पुट माई थंब और ये खुल जाएगा। बस यहाँ पर लोगों को करें तो आप ये स्लीप हो जाएगा। ये डॉक जो है तकरीबन वो जो हमारा टास्क मैनेजर वाली सारी वो चीज़ होती है जिसमें वो सब आती है, दिस इज़ एवरीथिंग लाइक दैट, बट फार बेटर देन विंडोज़। मतलब ये देखें कितनी अच्छी तरह आपकी ऐप्स हैं एंड एवरीथिंग इज़ जस्ट मेकिंग सेंस, ठीक है, एवरीथिंग इज़ लाइक एक्सट्रीमली स्नैपी। और सबसे अच्छी मैक की बात यह है कि इसमें आपको वायरसेस और उसका प्रॉब्लम नहीं होता। और मैं इस तरह की मतलब मालवेयर और इनसे बचता भी हूँ। आई डोंट लाइक डाउनलोड एनी पायरेटेड या इस तरह की कोई अनऑथराइज चीज़ नहीं मैं डाउनलोड करता। एंड ऑल इन ऑल जो मैक का वो ऐसा ना, इट सीम्स वेरी रिफाइंड और एक बहुत ही अच्छी लुक, मतलब इंटीग्रेटेड लुक मिलती है। जैसे विंडोज़ में होता है ना, वो अगर आपने कोई एक चीज़ करनी है तो वो बड़ी अजीब से पॉपअप्स में लेना शुरू करके ले जाएगा आपको। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रिंटर ही ऐड करना, हम उस पर चले जाते हैं। और इसमें मुझे एक और भी बड़ी अच्छी चीज़ लगती है कि ये जो ऊपर आप देख रहे हैं इसमें, इसको मैं इस तरह भी व्यू कर सकता हूँ। लेकिन देखें, लाइक अब मैं इसको इस तरह देख रहा हूँ, या मैंने अगर इंडिविजुअली करना है तो व्हाट आई कैन डू इज़, और अगर मैंने इंडिविजुअल तस्वीर खोलनी है तो मैं ये कर सकता हूँ। और इसके जो शॉर्टकट्स हैं वो थोड़े डिफरेंट है, लेकिन मैन आई एम टेलिंग यू मैक इज़ जस्ट लव। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मुझे इतना पसंद आएगा, लेकिन आई एम टेलिंग यू दिस इज़ जस्ट जस्ट सो गुड। और प्लस अभी आप ये जो डिस्प्ले देख रहे हैं ना, इसमें ट्रू टोन ऑन है। अगर मैं इसकी ट्रू टोन ऑफ करूँ ना तो दिस इज़ एक्चुअली द ब्लूइश, जो ये सही वाला है, लेकिन मैंने जान के इसकी ट्रू टोन ऑन की हुई है। और मैं इसकी नाइट शिफ्ट भी ऑन कर सकता हूँ अगर मुझे चाहिए लाइक। और अगर मैं इसकी ऑन करूँ तो ये इसमें नाइट शिफ्ट हो जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आई एम जस्ट इन लव विद इट। और आप इसकी ये बैटरी देखें, मैं कहता हूँ बैटरी का तो लेवल ही अपना है। हैंस द परफॉर्मेंस इज़ सो ग्रेट कि ये मैं क्लिप कर रहा हूँ और ये तकरीबन 35 मिनट्स का है, और इस पे जाके आपकी मैकबुक एयर वो हैंडल नहीं कर सकती। इस पे लेयरिंग मैंने की एंड एट दिस मोमेंट आई एक्चुअली एम वेरी प्राउड कि आई वेंट विद द 16 GB रैम, क्योंकि जब मैं लेयरिंग कर रहा था और इंटेंस वीडियो एडिटिंग कर रहा था उस टाइम मेरी जो मेमोरी नहीं थी तकरीबन 12 GB हो रही थी। और इमेजिन कि अगर मेरी 8 वाला होता तो इस टाइम मेरी स्वैप मेमोरी हो रही होती, विच इज़ इन दैट फास्ट। फर्दर मोड, ये पहली बार मेरे साथ हुआ है कि मेरी मैक की जो बैटरी लाइफ है वो 76 पे गई है, और तकरीबन मुझे ये वीडियो एडिट करते हुए कोई 4 घंटे हो गए बैक टू बैक, एंड दिस इज़ लाइक प्रॉपर पावर यूज़ मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब आप देखें कितनी स्मूथ है। द बेस्ट थिंग इज़ कि CPU को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा ना, मतलब मैं जितना मर्ज़ी इस पर लोड फेंकता रहूँ। वैसे तो थ्रॉटल कर भी नहीं सकता ये, मैकबुक एयर आके थ्रॉटल करेगा ड्यू टू हीट अगर आप इस तरह के काम करेंगे उस पर। तो इसलिए दैट्स ओनली फॉर लाइक 10 to 15 मिनट्स एडिट, और बहुत भी ज़्यादा आप हैवी काम नहीं कर सकते, मतलब तकरीबन 10-1 मिनट में प्रॉपर हैवी वाला कर सकते हैं। बट देन इंटेंसिव थिंग्स, लेयरिंग शेयरिंग और इस तरह की चीज़ें। अच्छा, मैं बता रहा हूँ कि मेरा CPU बिल्कुल कूल रहा, और प्लस मेरी मैकबुक ज़रा सी भी गर्म नहीं हुई। मतलब इन कंपैरिजन अगर मैं मतलब विंडोज़ पे तो हो ही नहीं सकती ना इस तरह के काम, और वो तो मेरी एडिटिंग सपोर्ट ही नहीं कर रहा होता था इस तरह की। दिस इज़ एक्चुअली द इंटायर 35 मिनट्स ऑफ 4K फुटेज है, ठीक है, 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। मैं कह रहा हूँ कि मेरा मैकबुक बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ, और मतलब मैंने जान के ना नीचे बॉटम पे देखा, कोई गर्म नहीं है ना। मेरे जो फैंस हैं वो स्पूल कर रहे हैं, एवरीथिंग वाज जस्ट लाइक काम, और दिस इज़ व्हाट आई लव। मोर ओवर, ये जब मैं बात कर रहा हूँ कि मैं 12 GB रैम मेरी मैक इस्तेमाल कर रही थी, उस टाइम मैंने तकरीबन
8 से 9 एप्लीकेशंस मेरी बैकग्राउंड में रन हो रही थी और ये मैं विंडोज़ में नहीं कर सकता। सो यस, और प्लस मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है, रिफाइनमेंट की बात करें, जिस तरह ये क्लोज होती हैं द एनिमेशंस और एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी रिफाइंड, तो ना बंदे को बड़ा अच्छा लगता है। और इसके बाद मैंने ओपन माई विंडोज़ तो वो बहुत ही क्लंकी लगता है कौन सी पुरानी सदी का मैंने खोल लिया। हाउ एवर एक जो बहुत बड़ा मसला आ रहा है मुझे वो ये है कि आई हैव एन एंड्रॉयड फ़ोन, ठीक है। मैंने हर चीज़ ट्राई करके देख लिया, मैंने ऐप्स डाउनलोड करके देख ली जो ऐप स्टोर पे थी, वो एंड्रॉयड का वो जो ऑफिशियल ट्रांसफ़र वाला है वो अवेलेबल नहीं है। मैंने वो MTP करके देख लिया, बट एट द एंड ये जो फुटेज पे आप देख सकते हैं, ये इतनी मैं ख्वारी के साथ मैं यहाँ लेके आया हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकता। तो अल्टीमेटली मैंने ये किया कि पहले मैंने अपने विंडोज़ लैपटॉप में किया, विंडोज़ से SSD में किया, फिर उस SSD से इस मतलब मैक में अटैच किया, फिर SSD से अपने मैक के SSD में किया। तो वो जो एक स्टेज है वो 3 स्टेजेस में आ गई है और मैं इसको अवॉइड करना चाह रहा था और ये मैं उतना ही बुरा फंस गया हूँ। तो आई एम लाइक ये एक बहुत बड़ा बमर है, लाइक वाई कांट इट बी सो ईजी, लाइक प्लग इन द फोन एंड वाई कांट इट जस्ट ईजीली ट्रांसफ़र। वो इतना बड़ा मसला है कि इस मैक में मुझे कोई शिकायत नहीं, इट्स जस्ट अ परफेक्ट डिवाइस एक्सेप्ट ये जो ख्वारी है एंड्रॉयड वाली, मतलब वाई कांट इट बी लाइक 100%। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट इसका कोई हल भी नहीं है, मतलब मैंने छान के देख लिया हर जगह, देयर इज़ नो हल टू दिस, विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग कि यार। पर्सनली स्पीकिंग मुझे सैमसंग बहुत पसंद है और मैं सैमसंग की फ्लैगशिप इस्तेमाल कर रहा हूँ बड़े सालों से, तो आई वांट कि मैं इसके साथ सैमसंग इस्तेमाल करूँ, लेकिन अब ये मजबूरन मुझे फ्यूचर में आईफोन पे शिफ्ट करना पड़ेगा, विच टू बी ऑनेस्ट मैं चाह रहा हूँ कि मैं नोट पे ही रहूँ, लाइक द न्यू S24 एंड S25, बट आई डोंट नो, इट्स अ परफेक्ट लैपटॉप एक्सेप्ट ये जो इसमें घटिया हरकत हो रही है कि वाई कांट इट बी सो ईजी। ऑल इज़ ग्रेट, आई लव मैक OS, ठीक है, विंडोज़ के ऊपर मैं प्रेफर करता हूँ, लेकिन सिर्फ एक जो अजाब है ना वो ये है कि वाई कांट आई यूज़ माई एंड्रॉयड विद दिस, क्यों नहीं मेरा सीमलेसली एंड्रॉयड हो सकता। मैं कौन सा कह रहा हूँ यार एयर ड्रॉप हो या वो, मैं कह रहा हूँ कि अपनी तार लगाऊँ और लाइक मेरी SSD और वो सब होने, तो सिर्फ वो डिस्प्ले कर दे और मैं अपनी चीज़ें ट्रांसफ़र इन एंड आउट कर दूँ, लाइक हाउ हार्ड कैन इट बी। फॉर कंपैरिजन जी, दिस इज़ आवर मैकबुक, 14 इंच है, ठीक है, बड़ा क्यूट सा प्यारा सा है, ठीक है जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो इसके प्रीडिसेसर्स हैं और यू गोना बी अमेज्ड। दिस इज़ द टोशिबा जी, उसके सामने इट्स अ ह्यूज थिंग, 17.3 इंच है जी, 2013 में लिया था। इट हैज़ 8 gigs ऑफ रैम एंड 900 GB की इंटरनल स्टोरेज है। वेल टोटल करके 1 TB है, मैंने इसमें 256 की SSD भी लगवाई हुई है। कंसिडरिंग दिस, मतलब ठीक ठाक वेट है, इट्स वेरी हैवी। अब मैं दिखाता हूँ जो मुझे दूसरे लैपटॉप मिला हुआ है, इसमें बाय द वे विंडोज़ 8 थी, उसे मैंने अपग्रेड कराया था। वेल इसके बाद हमारे ये वर्क वाला लैपटॉप है, दिस इज़ HP ProBook i5 11th जनरेशन है और काफ़ी मुनासिब है। विंडोज़ हेलो बाय द वे, दिस वाज न्यू इट कॉस्टेड $700, ठीक है, और ये अमेरिका से आया था। ये जो प्रोबुक है, ये अगर आप आज लेने जाएँ इट्स अबाउट 180 to 190, ठीक है जी, और दिस इज़ 15.3। अब आपको मैं साइज़ कंपैरिजन दिखाना चाहता हूँ, ये देखें टोशिबा इससे कितना बड़ा, ठीक है, वेट फॉर द मैक, ठीक है, दिस इज़ 15.3, 1 इंच आप छोटा कर लें और ये देखें, दैट्स द साइज डिफरेंस यू गेट। मैक इनसे कितना छोटा है, ये देखें। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा मैक की क्वालिटी कितनी बेहतर। अब कॉर्नर से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो तकरीबन जो मैक है वो मेरे टोशिबा का लोअर पार्ट से भी कम में आ जाता है और HP का यहाँ मतलब ख़त्म हो जाता है। दैट्स हाउ थिन मैक इज़, ऑल्दो इट्स नॉट लाइट। अगर आपने प्रॉपरली लाइट लेना है, यू बाय एन एयर इज़ व्हाट आई वुड रिकमेंड टू 90% ऑफ द पीपल। प्रो बहुत ही कम लोगों के लिए। और आप फिनिशिंग टचेस देखें एंड और इनके हिंजेस देखें कि मैक की कितने ज़बरदस्त इंटीग्रेटेड है। हिंज जो पीछे से है, वाइल जो आपका HP का है और शीबा के थोड़ी सी उस तरह नहीं है। और कितनी अलाइनमेंट अच्छी है, देखिए इनकी अलाइनमेंट कितनी आउट है और मैक की बिल्कुल ऑन स्पॉट जा रही है। टॉकिंग अबाउट द हिंज जी, अब आप ये देखिएगा विद अ फिंगर आई एम गोना ओपन दिस अप और ये लिटरली हिलेगा भी नहीं, ठीक है। और इस तरह मैंने इसे अनलॉक भी कर दिया और ये खुल गया। अब आप देखिएगा HP, पहली तो बात मुझे इसका वो मिल नहीं रहा। और ये देखिए इसका लोअर पार्ट कितना, वो कैमरा का लेंस था वो बड़ा जोर का पेनिट्रेट कर, ये देखिएगा ये नीचे से थोड़ा लिफ्ट हुआ, ये देखें आप, नीचे से लिफ्ट हुआ थोड़ा और ये मुझे यहाँ से पकड़ना पड़ा और अब ये खुला है। इसकी बात करें तो इसकी जो स्क्रीन है, अब देखिए मैंने स्लीप किया था और ये ऑन नहीं हुआ, मैंने इसे पहले स्लीप पे ही बंद किया था। इसका की ट्रैवल इज़ मुनासिब,
ये देखें इसके बेजल्स कितने मोटे हैं और दिस वेंट इनटू माय नेल्स। और इसकी है भी डल डिस्प्ले, ठीक है मुनासिब है, बट टू बी ऑनेस्ट मेरे ख्याल से इन सर्टन एस्पेक्ट्स मेरा टोशिबा इससे ज़्यादा तेज़ है। इफ़ यू ओपन माई टोशिबा आप द बिग बॉय, ठीक है जी, इसको मैं अगर एक हाथ से खोलूँ तो खुल तो जाता है, शुक्र इसकी बेस नहीं होती। और देखें इसका स्लीप था तो अभी ये हो गया। इसका जो की ट्रैवल है वो अच्छा है, ये सारे एल्यूमिनियम मेड है, इसके जो स्पीकर्स हैं वो टाइम ख़राब हो गए थे हार्मन गार्डन के। और इसकी बेजल देखें कितनी चौड़ी है, लाइक अगर मैं इसके अंदर मैक रखूँ ना तो मैक लिटरली यहाँ पूरा भी आ जाता है, इतना साइज डिफरेंस है, आप ये खुद देखना है। इसका पूरा नम पैड निकाल दें और फिर पूरा आपका मैक आ जाता है अंदर। इसकी ग्लॉसी स्क्रीन है, ठीक है, लेकिन इट्स एन IPS। और अगर मैं आपको मैक की दिखाऊँ स्क्रीन जो है, यू वुड बी लाइक ओ माई गॉड, ये देखें आप, मतलब आप डिफरेंस देख सकते हैं कि इट्स ह्यूज। ऑल्दो मतलब ठीक है 11 साल का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी तो मैक का जो डिस्प्ले है ना, वैसे ही इसके हैं यार, ये जो मिनी LED है, इट्स सो गुड, सो अमेजिंग, द कॉन्ट्रास्ट, द डीप ब्लैक्स। और मैं जान के वॉलपेपर लिखा है कि ये नॉच ना हाइड हो, इट्स जस्ट अमेजिंग। विंडोज़ में एक और भी बड़ा मसला है कि इनकी जो बैटरी लाइफ्स होती हैं वो बिल्कुल कचरा होती हैं। वेल जब से मैंने मैक लिया इसकी बैटरी लाइफ इतनी ज़बरदस्त है कि अभी तक इसमें सिर्फ 3 साइकिल काउंट्स हुए हैं, जबकि जब मैंने लिया था तब 2 साइकिल काउंट्स है जो फैक्ट्री से आते हैं। मैं इसे जितना मर्जी इस्तेमाल कर लूँ, ये जो मेरा मैक है कभी भी 83% से नीचे नहीं गया, इसे रगड़ के किया, जबकि मेरे जो दूसरे हैं जो टोशिबा है वो मैक्स 2 घंटे चलता है। हैंस द बैटरी लाइफ इज़ जस्ट अमेजिंग, रिस्पॉन्सिवनेस जैसे मैंने आपको बताया बहुत अच्छी है, डिस्प्ले इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, स्पीकर्स कमाल के हैं, हैंस आई एम सोल्ड ऑन दिस। और मुझे मैक लेने का एक और भी अच्छी वजह ये थी, दिस इज़ मैक का चार्जर, ठीक है जी, ये इसकी ब्रिक है और आप इसे यू कैन क्लोज इट अप, ओपन दिस अप, और ये टाइप C है, और दिस इज़ मैगसेफ, ठीक है। और ये बड़ी आराम से इट मैग्नेटिकली अटैचेस, अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, ये मैग्नेटिकली अटैच होती है इसके साथ, ये देखें। और फॉर एग्जांपल कभी आप इस तरह जा रहे हैं और ये तार कभी ज़ोर की अगर तग हुए हो तो ये लैपटॉप को कहीं हिलाएगी नहीं। और इसकी जो आउटेज है दैट 70 वॉट्स, ठीक है जी। और फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं बाहर हैं तो यू कैन जस्ट इसे इस तरह उतार भी सकते हैं और यहाँ UK स्टाइल लगा सकते हैं क्योंकि मेरा US से आया है। वेयर ऑन दी अदर हैंड आप जितना मर्जी महंगा विंडोज़ ले लें उसमें एक ये बड़ा सा ब्रेक आएगा और उसकी इतनी लंबी तार होगी कि बंदा कहता है यार क्या यार इतना बंदा कहाँ लेके फिरे। और ये तो कुछ भी नहीं है, लेट मी शो यू द टोशिबा वंस, ठीक है जी, 10 साल हो गए उसे, लेकिन लाइक यू सी दिस एंड इन कंपैरिजन यू सी दिस। अब आप मुझे खुद बताएं आप कौन सा लेंगे, केबल की क्वालिटी चेक करें, लाइक देयर इज़ नो कंपैरिजन। This video clip is being recorded on my MacBook 14-inch camera और आप देख सकते हैं it's really nice as compared to other laptops। अगर आप देखें तो वो तो ऐसे ही लगते हैं जैसे पता नहीं like pixelated। Talking about this camera, it's a 1080p camera और इसमें you have 3 microphones which are studio quality, तो आप देख सकते हैं it's very nice। The skin tone is also very good, even the beard hairs भी इसमें मतलब एक ठीक ठाक अच्छी डिटेल आ रही है। हैंस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह इट्स अ परफेक्ट थिंग। और प्लस जब आप ये कर रहे होते हैं तो आपकी यहाँ एक ग्रीन लाइट भी ब्लिंक कर रही होती है जो आपको इंडिकेट करे कि आपका वेब कैम ऑन है। सो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद इट। अगर मैं आपको इन कंपैरिजन दिखाऊँ ना जो मेरे दूसरे दोनों लैपटॉप से कैमरास हैं, दोज आर हॉरेंडस एज कम्पेयर टू दिस। तो प्लस द ऑडियो इज़ ऑल्सो वेरी नाइस इन माई ओपिनियन। दिस इज़ द कैमरा ऑन दिस HP ProBook और आई वुड से ये टोशिबा से भी वर्स है। ऑल्दो इसका जो कैमरा का एंगल है दैट्स अ बिट वाइडर, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना ब्लरी है, तो बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। मतलब इस तरह लग रहा है जैसे वो ड्रीमी इफेक्ट नहीं होता। एग्जैक्ट सेम लाइट्स हैं जैसे मैकबुक पे थी, टोशिबा पे भी सेम लाइट्स थी। लाइट्स हमने नहीं छड़ी, सिर्फ लैपटॉप रिप्लेस किया। और आप मेरी वॉइस भी सुन सकते होंगे। और मेरे ख्याल से तो कैमरा इज वर्स इन टोशिबा येट इन कंपैरिजन। मेरा जो टोशिबा था दैट केम इन 2013, ठीक है, और ये लैपटॉप है तकरीबन 2022-2023 का लैपटॉप है और इतनी टेरेबल इसकी है ये वेब कैमरा कि मैं आपको बता नहीं सकता। इट्स एब्सोल्युटली टेरेबल। इन 5 दिनों के बाद आई एब्सोल्युटली मैं जितना भी मेरे अल्लाह का शुक्र है ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कम है कि अल्लाह ताला ने मुझे मैक दिया। और जिस तरह ही मैक ने मेरी लाइक वर्क फ्लो चेंज किया ना इन दिनों में, तो दैट्स ग्रेट। बाय द वे मैं अपने जो दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह मेरा काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें एक मसला ये हुआ है कि वो जो ऑफिस है दैट्स फॉर विंडोज़, तो आई हैव टू परचेज अनदर वन क्योंकि मैं वो क्रैक्ड वगैरह तो नहीं इस पर इस्तेमाल करूँगा। एंड इसमें कभी भी आप रिकमेंड नहीं करता कि आप इसका यहाँ कवर लगाएं, कोई कीबोर्ड के ऊपर कवरिंग लगाएं या कोई प्रोटेक्टर लगाएं, क्योंकि एट द एंड वो बेसिकली हिंज इतना क्लोजली टाइट बंद होता है कि यहाँ ना कोई स्पेस नहीं होती। प्लस आपको ये हमेशा बहुत देख के बंद करना पड़ता है कि यहाँ कुछ हो ना,
वरना ये होगा कि आपको यहाँ से क्रैक हो जाएगा। और इसका हिंज देखें कितना ज़बरदस्त है, लाइक कितना स्ट्रॉन्ग हिंज है। हेंस ऑल एंड ऑल आई जस्ट लव दिस पीस ऑफ टेक। मुझे इसकी बहुत रीजनेबल प्राइस मिली है क्योंकि मैंने डायरेक्ट इम्पोर्टर से इम्पोर्ट करवाया। ऑल्दो अगर ये नॉर्मल रिटेलर से होता तो तकरीबन मुझे थोड़ा सा महंगा पड़ता। अब मैं प्राइस एग्जैक्ट डिस्क्लोज इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि वो नेगोशिएशन और उसमें मैटर करती है और पर्सनल रिलेशन से भी होता है। तो एज अ जनरल प्राइस मैं इसकी कहूँगा कि पिछले महीने तक दिस वेरिएंट वाज लाइक 6.5 लाख रुपए, और अभी क्योंकि WDC इवेंट हुआ है एप्पल का तो आपको तकरीबन ये 6 के करीब मिल जाएगी। अगर मुझसे पूछें इज इट अ वर्थ बाय, आई वुड से एब्सोल्युटली अगर आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मेरे ख्याल से 90% के लिए दिस इज़ नॉट द लैपटॉप टू बाय। अगर आपने लेना है आप आराम से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ HP मेरा 2 लाख रुपए का है, अगर आप i7 वाला लें तो उसमें आप 1 लाख रुपए डालें और आराम से M3 एयर लें या M2 एयर लें, ठीक है। वो दो ज़्यादा वैल्यू टू मनी, क्योंकि कितने लोगों ने पावर यूज़ करना होगा, लोगों ने ज़्यादातर ब्राउज करना है, 5-10 मिनट की वीडियो एडिट करनी होगी, उसके लिए तो एयर इज़ बेस्ट। अगर आपने प्रो लेना देन मेक श्योर यू नो कि आप इसकी वैल्यू वसूल करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से दिस इज़ वे टू पावरफुल, ठीक है। और इसलिए मैंने जान के प्रो और मैक्स नहीं लिए इस प्राइस में, क्योंकि मुझे जो मैकबुक M3 प्रो था वो मिल रहा था विद स्पेस ब्लैक, लेकिन आई वेंट विद M3 चिप, ठीक है। और एयर तो मैंने ज़ाहिर बात है नहीं लेना था। वेल फॉर 95% ऑफ द पीपल आई वुड से कि आप या तो एयर लें, ठीक है, या आप बहुत ही लेना है तो आप इसकी बेस स्पेक लें, दैट इज़ 512 and 8 GB रैम वाला। अगर आपने ये लेना है देन मेक श्योर यू विल बी यूजिंग इट। और प्रो मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग को मैं रेकमेंड करूंगा क्योंकि दैट्स वे टू पावरफुल, ठीक है। वो आपने कभी इस्तेमाल नहीं करना, उसके आपने पैसे देने, और इनकी मार्केट भी अच्छी है। और सबसे अच्छी बात है कि विंडोज़ का अगर मैं इतना महंगा लेता तो वो कभी इतनी प्राइस का नहीं बिकता। इसमें मेरा एक प्राइस लॉक है, मैं आज जाऊँ बेचने जिस प्राइस पे लिया था मेरा तकरीबन उससे ऊपर ही बिक जाएगा अभी भी। हेंस ऑल इन ऑल आई जस्ट लव दिस मैक। और वंस अगेन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं जितने अपने वालिदैन का थैंक यू कहूँ कम है। और ऑल इन ऑल आई जस्ट लव दिस मैक और आई होप यू लाइक द वीडियो। एंड अब हमारी जो वीडियो एडिटिंग गेम है ना वो और ऊपर होने वाली है। हमारा फॉर्मेट वही रहेगा। एज आई सेड मैं एक विंडोज़ का फ़ैन था, लेकिन जिस तरह ये मैक ने मुझे 5 दिन में लाइक इट चेंज्ड माई परस्पेक्टिव ना, मैं आपको बता नहीं सकता। सो दैट्स अबाउट इट जी। आई होप यू लाइक द वीडियो। कैन यू लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड मैक इट इज़।